नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि हमने इससे पिछले वाले वीडियो में आईयूपीएससी के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से उदाहरणों को समझे थे, किस प्रकार से जो आईयूपीएससी नेम बनता है यानी नाम बनता है, और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे आपका जो 4 नंबर का जो है पूछा जाता है। तो एक वीडियो में जो है हम बहुत सारे उदाहरण को जो है फाइनल कर चुके हैं, और आज जो है बाकी है क्रियात्मक समूह वाले जितने उदाहरण होंगे उनके बारे में हम जो है क्या करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को इसको स्किप मत कीजिएगा, अब वीडियो को पूरा देखिएगा और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग उदाहरण को समझेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए आगे हम लोग उदाहरण कर लिए थे और आज फिर एक उदाहरण को लेकर आए हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए, तो पहला अगर हम देखें आज का उदाहरण, तो पहला क्या है, इसको देखिए। मान लीजिए सी हो गया, सी 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 सी। मान लीजिए इतना दे दिया, कितने सी हो गए? 7 हो गए। ठीक है, मान लीजिए 7 है, चलिए मान लीजिए ये है। ठीक है, अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे सी है और फिर जो है यहाँ सी है। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। पहली बात तो हम आपको बताए थे कि कैसे इसमें हाइड्रोजन हम लोग लगाएंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन लगाएंगे। तो देखिए हाइड्रोजन जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया। अब इसका हम लोग नाम अगर देखें तो इसका नाम क्या होगा? ठीक है, इसका नाम क्या होगा? तो नाम ध्यान से समझिएगा। इसका नाम हम लोग यहाँ इसके सामने लिखेंगे। ठीक है, तो अगर इसका नाम देखा जाए तो पहली बात ये देखिए, इसमें जो है पहली बात कि इसमें जो प्रतिस्थापी है और सीधी श्रृंखला ये बन रही है। तो प्रतिस्थापी है और प्रतिस्थापी देखेंगे किधर से नज़दीक पड़ेगा, प्रतिस्थापी किधर से नज़दीक पड़ेगा तो उधर से हम क्या करेंगे, काउंटिंग करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए इधर से नज़दीक पड़ेगा। देखिए मेथ एथ प्रोप, तो सॉरी 1, तो काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो अब पहली बात ये देखेंगे कि जो प्रतिस्थापी है वो चौथे नंबर पे आया, तो चौथे नंबर पे आया है। ठीक है, क्या आया है? चौथे नंबर पे। ठीक है, जब CH2 और CH3 हो, ध्यान दीजिएगा। तो एक बात और अच्छे से समझ लीजिएगा कि C, देखिए C है, यहाँ C है, तो C को क्या लिख सकते हैं? C2। H2 और H3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? H5। तो ये याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? इसको एथिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एथिल इसको बोलते हैं। और इसी को मैं बीच में बाण लगा दिया और सिंगल सिंगल कर लिया, जैसे ऐसे लिख दिया, तो इसको ही तब भी क्या पढ़ेंगे? इसको एथिल ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो चौथे नंबर पे क्या आया? एथिल। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 4 एथिल, 4 एथिल हो गया। अब काउंटिंग करिए कार्बन की संख्या। तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट, तो इसको नाम दे देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑक्ट। उसके बाद से सब में सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेन। क्या हो जाएगा इसका नाम? इसका नाम हो जाएगा 4 एथिल ऑक्टेन। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, दूसरा उदाहरण देखिए क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे C है, यहाँ C है, और यहाँ C, फिर यहाँ C, फिर यहाँ C। अब इसका नाम देखा जाए तो ये हो जाएगा CH3, होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, हाइड्रोजन हम लोग लगा लिए। अब यदि इसका नाम देना तो क्या इसका नाम देंगे? अगर इसका नाम देना तो क्या नाम देंगे? तो पहली बात ये देखिए, ये रिंग बना रहा है। क्या बना रहा है? रिंग बना रहा है। तो जब रिंग बनाएगा तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, इसमें क्या जोड़ देंगे हम लोग? साइक्लो जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे साइक्लो। क्या लिखेंगे हम लोग? साइक्लो। अब देखेंगे साइक्लो है तो ये पहले काउंटिंग करिए, काउंटिंग करना है इसको। तो काउंटिंग किधर से करेंगे हम लोग?
चलिए ठीक है, साइक्लो हो गया। उसके बाद से अब देखिए यहाँ पे इसमें प्रतिस्थापी है, तो प्रतिस्थापी किधर से नजदीक पड़ेगा, यहाँ से। तो कौन से काउंटिंग कर लीजिए, 2 3 4 5। चौथे नंबर पे है 1, क्या आया है, मेथिल। क्या आया है, मेथिल। काम है, कई कार्बन है, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। कितने हैं, 5। तो 5 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, पेंट लिखते हैं। और सब में सिंगल बॉन्ड लगा है तो इसका क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन। तो इसका नाम हो जाएगा 1 मेथिल, क्या हो जाएगा, 1 मेथिल साइक्लोपेंटेन। अगर इसको पूरा अच्छे से लिखें तो आप लिख सकते हैं 1 मेथिल साइक्लोपेंटेन। इसका क्या नाम हो जाएगा, 1 मेथिल साइक्लोपेंटेन। तो उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे और उदाहरण हम लोग समझते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए तीसरा उदाहरण देखिए, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। तीसरा उदाहरण जैसे सी है, सी है, सी है, ओ है, ठीक है। अब ये आ गया देखिए एल्कोहल, क्या आ गया, एल्कोहल, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, जब भी एल्कोहल हो, ठीक है, OH का मतलब क्या होता है, एल्कोहल होता है। तो यहाँ पे हम लिखने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं, क्योंकि इससे पहले हम बता चुके हैं इसके बारे में, लेकिन फिर भी आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। यानी जब OH हो, ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं एल्कोहल, एल्कोहल होता है, ठीक है, ये एल्कोहल होता है। और लास्ट में इसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं, तो इसमें हम लोग जोड़ते हैं ऑल, ऐसे जोड़ते हैं हम लोग ऑल, ठीक है। तो लास्ट में इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा हाइड्रोजन लगाइए, उसके बाद से जो है हम लोग इसका नामकरण करेंगे। तो देखिए 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं क्रियात्मक समूह। ये क्रियात्मक समूह है, ठीक है। क्या है, क्रियात्मक समूह, ये क्रियात्मक समूह है, ठीक है। और पीछे हम बता चुके हैं क्रियात्मक समूह के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ठीक है। और अभी आपको और बता देंगे इसके बारे में, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो ये समझ में आ गया। चलिए अब जो है थोड़ा सा इसका नाम हम लोग नामकरण कर लेते हैं। तो चलिए नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, इसमें पहले तो हम देखेंगे कार्बन की संख्या कितनी है। तो कार्बन की संख्या इसमें कितनी है, 1 2 3। तो मेथ एथ प्रोप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप, ठीक है। अब प्लस, अब ये हम नहीं देखते हैं क्रियात्मक समूह चौथे नंबर पे आ रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं देखते हैं किसमें क्रियात्मक समूह चौथे नंबर पे आ रहा है, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा प्रोप, और देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे लास्ट में क्या है, और सब में सिंगल बांड तो है ही है, ठीक है, सब में सिंगल बांड है। तो सिंगल बांड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, अब फिर कामा। उसके बाद से ये क्या है, OH है, OH के लिए क्या लगा देंगे हम लोग, आल जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। क्या जोड़ देंगे, आल। अगर अब इसको बना कर लिखें एक साथ, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रोपेन। उसके बाद से इसमें का जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, नाल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। क्लियर है। चलिए आगे देखिए उदाहरण, चौथा उदाहरण देखिए, बस ध्यान समझिएगा, ठीक है। CH3 CH2 फिर C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा OH। देखिए अब इसमें ये भी क्रियात्मक समूह है, ठीक है। इसमें ये भी क्या है, ये क्रियात्मक समूह है, क्या है, क्रियात्मक समूह है, ठीक है। यानी जब भी आपको C डबल OH मिल जाए, यानी कि ऐसे C डबल OH, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसको क्या हम लोग पढ़ते हैं, इसको C डबल OH को क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसको हम लोग पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या पढ़ते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या बोलते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक अम्ल इसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब बात आती है कि इसमें लास्ट में जोड़ते क्या है, तो इसमें हम लोग जोड़ते हैं ओइक। क्या जोड़ते हैं, ओइक। और लास्ट में जिसको जोड़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम अनुलग्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अनुलग्न बोलते हैं, ठीक है।
तो इसमें लास्ट में क्या जोड़ा जाएगा, लास्ट में किस शब्द का प्रयोग करेंगे, इसमें हम लोग प्रयोग करेंगे ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। क्लियर है। तो यहाँ देखिए COOH दिख गया। ऐसे जब भी आपको दिखे तो ये याद रखिएगा, C से यहाँ डबल बॉन्ड हमेशा O होगा और C से OH होगा। तो ये बात अच्छे से याद रखिएगा, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा और लास्ट में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे जोड़ने का, ओइक अम्ल। ठीक है। तो चलिए इसको काउंटिंग कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो पहले तो हम कार्बन की काउंटिंग करेंगे, कार्बन कितना है, तो देखिए इसका नाम जो होगा ये सीधी श्रृंखला के अंतर्गत आएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये सीधी श्रृंखला के अंतर्गत आएगा, इसलिए हम इसको भी काउंटिंग करेंगे। तो ये हो जाएगा मेथ एथ प्रोप, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोप। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोप। ठीक है। उसके बाद से प्रोप हो जाएगा, सब में सिंगल बॉन्ड है सीधी श्रृंखला में, तो यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, एन। ठीक है। उसके बाद से क्या है, ये दिख गया आपको क्रियात्मक समूह। जब क्रियात्मक समूह ये दिख जाएगा तो ओइक जोड़ देंगे, इसमें क्या जोड़ देंगे, ओइक अम्ल। ठीक है। अब इसका अगर नाम हम देखें, इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक। क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोपेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है। ये अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। क्लियर है। चलिए और आगे हम लोग उदाहरण समझते हैं। आगे देखिए अगला, यानी कि 5वां उदाहरण देखिए, इसको याद रखिएगा, इसको यहाँ याद रखिएगा। आगे देखिए CH3, चलिए कार्बन लगा लेते हैं डायरेक्ट हम लोग। ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आ गया NH2, तो ये भी जो है आपका ध्यान दीजिएगा, ये ठीक है, ये याद रखिएगा, ये जो है आपका ये किसके अंतर्गत आएगा, बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिए। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं एमाइड। ये क्या है, एमाइड है। ठीक है। तो जब भी आपको ऐसे दिख जाए, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, यानी ऐसे दिख जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे एमाइड। क्या बोलेंगे, इसको एमाइड बोलेंगे। और लास्ट में इसमें जोड़ते क्या है, ये बात अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग जोड़ते ही है एमाइड भी इसमें जोड़ते हैं। ठीक है। लास्ट में एमाइड ही जोड़ते हैं। ठीक है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं अनुलग्न क्या होगा इसका, एमाइड। ठीक है। चलिए आगे उदाहरण का नाम देखते हैं हम लोग क्या होगा। तो इसका नाम जो है क्या होगा, CH3 है। ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बाकी काउंटिंग करिए, मेथ एथ प्रोप, प्रोप हो गया, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग प्रोप। और सिंगल बॉन्ड लगा है इसलिए इसको लिखेंगे हम लोग प्रोपेन। ठीक है। डायरेक्टली कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से क्या करेंगे, इसमें यहाँ देखिए इधर से नज़दीक पड़ेगा, एक नंबर से ये नज़दीक पड़ेगा, इसलिए ये हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, 1 एमाइड। ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 एमाइड। तो इसका नाम हो जाएगा 1 प्रोपेमाइड। ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 प्रोपेमाइड। ठीक है। 1 प्रोपेनोइड। इसको देखिए 1 ये दर्शाता है कि पहले नंबर पे ही ये जो है जो इसमें एमाइड आ रहा है वो क्या जुड़ा हुआ है। ठीक है। प्रोपेनोमाइड, प्रोपेनेमाइड। ठीक है। चलिए आगे देखिए 6वां उदाहरण। क्लियर है। चलिए आगे देखिए 6वां उदाहरण देखिए, यहाँ पे 6वां उदाहरण क्या कर रहा है, CH3 डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। CH2 फिर है CH2 और मान लेते हैं हम लोग SO2H। देखिएगा ये थोड़ा सा आपके सिलेबस से बाहर है, क्योंकि पेपर में ये नहीं पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा आप अगर अच्छे से ध्यान दें तो आपके एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ 11वीं क्लास में आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है। अच्छा चलिए अब इसका थोड़ा सा हम लोग नाम देते हैं। देखिए इसमें ये भी क्या है, क्रियात्मक समूह है, ये भी क्या है, क्रियात्मक समूह है। तो जब ये आ जाए तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग देते हैं सल्फोनिक अम्ल। क्या नाम देंगे इसको, सल्फोनिक अम्ल। ठीक है।
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सल्फोनिक, सल्फोनिक, सल्फोनिक अम्ल। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद से इसमें लास्ट में जोड़ते क्या है, लास्ट में जोड़ते क्या है, तो इसमें जोड़ते हैं सल्फोनिक ही जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, सल्फोनिक ही जोड़ते हैं, सल्फोनिक क्या जोड़ते हैं, सल्फोनिक ही जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका नाम हम लोग देखते हैं क्या है, इसका नाम क्या होगा। तो अगर इसका नाम देखें हम लोग तो पहली बात मेथ एथ प्रोप, क्या हो जाएगा, प्रोप। असम में सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा प्रोपेन, ये तो फिक्स है आपके लिए। उसके बाद से पहले नंबर पे पढ़ रहा है ये, तो 1 लिख लीजिए। और इसमें क्या जोड़ते हैं, सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा, ये सल्फोनिक अम्ल क्या हो जाएगा, सल्फोनिक अम्ल, इसका नाम हो जाएगा ये। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप पिछले वाले वीडियो में जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे हम लोग कुछ और उदाहरण को देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो अगर ये देखा जाए तो सबसे पहली बात कुछ इसमें नियम है, थोड़ा सा उसको समझ लीजिएगा। अगर कोई आपको दे दिया गया, ठीक है, आईपीएससी दे दिया गया और कह देगा उसका नाम लिखने के लिए, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग क्रियात्मक समूह। क्या लिख देंगे, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। और आ गया, मान लीजिए आ गया डबल बॉन्ड, फिर आ गया ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, फिर आ गया प्रतिस्थापी, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले प्राथमिकता किसको देंगे आप, सबसे पहले प्राथमिकता किसको देंगे, तो सबसे पहले आप जो प्राथमिकता है, यानी सबसे पहले तो आप सबसे पहले प्राथमिकता क्रियात्मक समूह को देंगे, फिर आप जो है डबल बॉन्ड को देंगे, फिर उसके बाद से आप जो है किसको देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद से किसको देंगे, प्रतिस्थापी को। यानी इसको पहले प्राथमिकता देंगे, ठीक है, उसके बाद से इस अनुसार होगा, जब इसमें ऐसे आएंगे तब। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए उदाहरण क्या कर रहा है। अगला उदाहरण क्या कर रहा है, देखिए जैसे मान लीजिए अब थोड़ा देखिएगा, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग पहले हाइड्रोजन लगाएंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन लगाइए, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये तो कंप्लीट है, ये चाहेगा इसको 2 और ये चाहेगा इसको 3। ठीक है, अब यदि इसका नाम देना तो हम लोग क्या इसका नाम देंगे, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये क्या है, ये है क्रियात्मक समूह। क्या है, क्रियात्मक समूह, याद रखिएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीटोन। जब भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ओ लग जाए तो ये जान लीजिए वो क्या कहलाता है, कीटोन होता है। वो क्या होता है, कीटोन। ठीक है, कीटोन क्या होता है, ऐसे होता है, सी यहाँ होगा, डबल बॉन्ड होगा और बाकी इधर से जो है कार निकले होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ ऐसे है और एक इधर निकला, एक इधर निकला है। ठीक है, तो जब भी ऐसे होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। ठीक है, इसमें लास्ट में क्या जोड़ते हैं हम लोग, ओन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, लास्ट में ओन बोलते हैं, जोड़ते हैं, यानी कि उसको क्या कहते हैं, अनुलग्न। क्या इसको बोलते हैं हम लोग, अनुलग्न बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका नाम क्या होगा इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। अगर इसका नाम देखें तो पहले काउंटिंग करेंगे हम लोग हाइड्रोजन को। ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन करें, पहली बात तो ये देखेंगे कि एक किधर से जो है नज़दीक पड़ेगा। ठीक है, तो इधर से नज़दीक पड़ेगा, इधर से भी नज़दीक पड़ेगा, तो लिख लीजिए 1 2 3, तीसरे नंबर पड़ गया। तो इसका नाम क्या होगा, इधर से भी जाएंगे तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पड़ गया। तो पहले काउंटिंग करिए कई गो कार्बन है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये भले ही क्रियात्मक समूह है लेकिन इसमें कार्बन को काउंटिंग किया जाता है। ठीक है, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो पहली बात तो लिख लेंगे इसका हम लोग नाम, पेंट सिंगल बॉन्ड हो जाएगा इसमें, पेंटेन कामा। तीसरे नंबर पे क्या आया है, कीटोन आया है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसको ओन लिखेंगे। तीसरे नंबर पे ओन आया, अब इसको अगर मिला के पढ़ें तो क्या इसको पढ़ेंगे हम लोग, पेंटेनोन।
क्या इसको पढ़ेंगे हम लोग 3 पेंटेनोन बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए उदाहरण। अगर आगे देखा जाए तो उदाहरण क्या होगा, सी 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 और यहाँ OH, और अगर मान लीजिए यहाँ है आपका Cl। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या लगाएंगे, इसमें हाइड्रोजन लगा लेते हैं। तो 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, OH कंप्लीट हो गया। अब जो है इसका नाम देना है, तो इसका नाम हम लोग कैसे देंगे, काफ़ी इसका आसान है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखे हैं कि अगर ऐसे मिल जाए, जब क्रियात्मक समूह की बात आ जाए तो उसमें सबसे पहले प्राथमिकता हम किसको देंगे, क्रियात्मक समूह को देंगे। तो इसमें क्रियात्मक समूह देखिए कहाँ पे है, तो क्रियात्मक समूह यहाँ है। तो क्रियात्मक समूह जब यहाँ पे होगा तो हम इसको प्राथमिकता देंगे। ठीक है, और काउंटिंग हम यहाँ से करते हैं। ठीक है, काउंटिंग हम यहाँ से शुरू करेंगे, ये अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, जिधर से ये नज़दीक पड़ेगा, तो इधर से नज़दीक पड़ेगा, तो 1 2 3 4। ठीक है, अब इसका नाम दीजिए, क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर पे क्या है, क्लोरो है। तो पहले हम लोग देखिए काउंटिंग करेंगे हम क्रियात्मक समूह से, लेकिन नाम लिखेंगे पहले किसको, लिखेंगे पहले हम लोग क्लोरो। तो तीसरे नंबर पे क्या रहा है, क्लोरो, 3 क्लोरो, कामा क्या कार्बन है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो लिख लीजिए ब्यूट। ठीक है, उसके बाद से इसमें सब में सिंगल बॉन्ड है, तो लगा लीजिए इसमें N, तो डायरेक्ट लिख देते हैं ब्यूटेन। अब उसके बाद से लास्ट में क्या OH है, तो OH का मतलब क्या होता है, इसमें हम लिखेंगे आल, क्या हो जाएगा, आल। ठीक है, जैसा कि बताएं आपको। अब अगर इसका पूरा नाम लिखें तो इसका नाम क्या हो जाएगा पूरा, ये हो जाएगा 3 क्लोरो, ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल, क्या हो जाएगा इसका नाम, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे उदाहरण देखिए। आगे उदाहरण बहुत ही बढ़िया है, देखिए क्या है, कह रहा है C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, फिर है आगे Cl। ठीक है, चलिए अब देखिए आप लोग ये समझते होंगे कि जो नीचे से लटका रहेगा ऊपर से लटका रहेगा वही क्रियात्मक समूह, जरूरी नहीं है। देखिए कार्बन कार्बन तो ये श्रृंखला बननी ही चाहिए, अगर कहीं कार्बन कार्बन की श्रृंखला के बीच अगर कोई भी आ गया तो वो ही इसमें प्रतिस्थापी होगा, चाहे क्रियात्मक समूह होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसे, तो पहले हाइड्रोजन लगा लीजिए, ये हो जाएगा CH2 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 हो गया। ठीक है, अब इसका नाम हम लोग कैसे करेंगे, जिधर से जो है ये नज़दीक पड़ेगा। अब देखिए इसमें क्या है, अब जैसा कि पिछले वीडियो में आप देखे होंगे कि जिसमें क्रियात्मक समूह भी आ जाए और डबल बांड भी आ जाए, तो ये देखते हैं कि डबल बांड पहले किधर से नज़दीक पड़ेगा, तो डबल बांड इधर से नज़दीक पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसका नाम अगर हम लोग दें तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा, देखिए यहाँ पे पहली बात तो 5वें नंबर पर क्या आया है, तो लिखेंगे 5 क्लोरो, क्या हो जाएगा 5 क्लोरो, कामा पहले नंबर पे पहले कार्बन गिनिए 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो लिख लीजिएगा ब्यूट, कामा चौथे नंबर पे आया डबल बांड, तो कहेंगे पहले नंबर पे तो लिखेंगे, और डबल बांड के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, इन। ठीक है, अगर इसको मिला के हम लोग पढ़ दें, इसका नाम क्या हो जाएगा 5 क्लोरो ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन, क्या हो जाएगा 1 ब्यूटीन। क्लियर है, चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। आगे है उदाहरण, देखिए आगे उदाहरण है, जैसे मान लीजिए C दे दिया, C दे दिया, C C C। ठीक है, यहाँ जो है आपका Cl है, फिर आपका यहाँ पे OH है। ठीक है, अब देखिएगा बहुत ही अच्छे समझिएगा। अगर अब इसका नामकरण अगर करना हो तो क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहली बात तो इसमें हाइड्रोजन लगाइए, 3 गो हो जाएगा, 1 गो हो जाएगा, 2 गो हो जाएगा, 1 गो हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन लगा दिए हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब इसमें देखिए कोई डबल बॉन्ड तो बीच में आया नहीं है, तो अब इसमें हम लोग काउंटिंग करेंगे जिधर से आपका जो है एल्कोहल जो है नज़दीक पड़ेगा उधर से। ठीक है, यानी क्रियात्मक समूह जिधर से नज़दीक पड़ेगा उधर से काउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4
5। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, चौथे नंबर पे क्या आया क्लोरो, तो 4 क्लोरो कामा। उसके बाद से क्या है, कार्बन काउंटिंग करिए, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो ये हो जाएगा पेंट। असम में सिंगल बॉन्ड तो पेंटेन हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं। कामा चौथे नंबर पे अल्कोहल है, दूसरे नंबर पे तो ये हो जाएगा 2 आल। ठीक है, अगर अब इसको मिला के अगर लिख दें तो क्या हो जाएगा इसका 4 क्लोरो 2 पेंटेनॉल। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए उदाहरण। देखिए बहुत ही अच्छे से ध्यान देने वाली चीज़ें हैं ये। ठीक है, देखिए मान लीजिए जैसे सी दे दिया, फिर जो है डबल बॉन्ड दे दिया, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे OH दे दिया। ठीक है, तो चलिए पहले हाइड्रोजन लगा लेते, फिर नाम आपको खुद पता चल जाएगा क्या होगा। ठीक है, CH2 CH होगा, CH2 होगा, CH3 होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है क्रियात्मक समूह भी आ गया और डबल बॉन्ड भी आ गया, तो सबसे वरीयता किसको देंगे हम लोग, OH यानी कि अल्कोहल को देंगे, और जिधर से नज़दीक पड़ेगा तो 1 2 3 4। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे कार्बन की संख्या कितनी है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ठीक है, तो ब्यूट है तो लिख लेंगे ब्यूट कामा। चौथे नंबर पर पड़ा है डबल बॉन्ड, तीसरे नंबर पे तो लिख देंगे 3 इन। ठीक है, कामा। अब देखेंगे अल्कोहल चौथे नंबर पड़ा, पहले नंबर पे तो लिख देंगे 1 आल। ठीक है, अब इसको मिला के क्या पढ़ेंगे हम लोग, 3 ब्यूटीनाल, क्या हो जाएगा 3 ब्यूटीनाल हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब एक नहीं, इसमें एक नहीं लिखा है, इसका मतलब समझ लीजिएगा कि जो अल्कोहल है वो तीसरे नंबर पे ही है। तो आप अगर हमारे हिसाब से आप इसको भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको जो भी हम बता रहे उदाहरण अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे देखिए उदाहरण को। देखिए आगे एक उदाहरण बहुत ही जबरदस्त है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से होगा। तो देखिए ये जो है आपका इमेज कह सकते हैं कि IPSC यहाँ पे है और इसका नामकरण करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ भी क्रियात्मक समूह आ गया, यहाँ भी क्रियात्मक समूह आ गया, और यहाँ भी क्रियात्मक समूह आ गया। तो अब हम लोग इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो एक ही में जो है कई जो है कह सकते हैं हम लोग कि इसमें जो क्रियात्मक समूह आया तो इसका नाम हम लोग कैसे देंगे। ठीक है, तो बताएं कि इसमें वरीयता किसको देंगे, सबसे पहले हम लोग क्रियात्मक समूह वाले को देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि इसमें कौन क्या है। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहली बात इसमें सबसे पहले आएगा ये। ठीक है, सबसे पहले इसमें कौन आएगा, ये आएगा। अभी जैसा कि हमने आपको बताया इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। और रही बात इसकी काउंटिंग करने तो किधर से करेंगे, तो जिधर से ये अल्कोहल नज़दीक पड़ेगा उधर से काउंटिंग करेंगे। तो 1 2 3 4। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात दूसरे नंबर पे क्या आया है, अल्कोहल आया है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आया, ठीक है दूसरे नंबर पे आ गया। उसके बाद से यहाँ लगी रहा है, देखिए OH आया है ना, तो ठीक तो है। देखिए एक चीज़ और है, इसमें जो है जब OH आता है तो OH के लिए तो आल तो बताए ही हैं, लेकिन इसमें जो
पूर्व लग्न होता है, यानी पूर्व लग्न में होता है पहले जोड़ना, ठीक है। तो पूर्व लग्न में मतलब होता है पहले जोड़ना। इसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं, इसमें हम लोग जोड़ते हैं हाइड्रोक्सी। क्या जोड़ते हैं, हाइड्रोक्सी जोड़ते हैं। याद रखिएगा क्या जोड़ेंगे, इसमें हम लोग हाइड्रोक्सी जोड़ेंगे। तो चलिए हाइड्रोक्सी जोड़ेंगे तो इसका मतलब ये, इसको हम लोग लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी। क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है। उसके बाद से फिर पहले नंबर पे क्या पड़ेगा, तो अगर देखा जाए तो पहले नंबर पे क्या पड़ेगा, तो पहले कार्बन काउंटिंग करिए, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो पहले लिख लीजिए ब्यूट, तो ये हो जाएगा ब्यूट, ठीक है, कामा। उसके बाद से हम लोग क्या नाम देंगे, पहले नंबर पे क्या है, पहले नंबर पे है ये, और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ओइक पढ़ते हैं। देखिए सी डबल ओ एच है, क्या है, सी डबल ओ एच है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओइक पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, ओइक। तो ये हो जाएगा 1 ओइक, ठीक है। बाकी इसमें सब में सिंगल बॉन्ड है तो लगा देंगे एन, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। तो अगर इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, कहेंगे 2 हाइड्रोक्सी जो है ब्यूटेन 1 ओइक। तो अगर इसका पूरा मिला के पढ़ा जाए तो इसी पे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जाम में अगर इतना भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपका क्या होगा, क्लियर होगा, ठीक है। अब बाकी ओइक है तो आप लास्ट में अम्ल तो लगा ही सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है कि आपको इतना उदाहरण समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है साथियों। इस प्रकार से जो है अभी तो आपको केवल इसके बारे में विशेष समझाए हैं कि ये कैसे होता है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जब आएंगे तो आपको जो इसके जो भी आपके एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल हैं उन एग्जाम्पलों को हम लोग समझ लेंगे, और इस प्रकार से जो है 3 वीडियो में जो है आपका टोटल IUPAC क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और अच्छे से देख लीजिएगा और आपको पेपर में अच्छा नंबर आ जाएगा। इससे 4 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो साथियों हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।